नमस्कार दोस्तों, स्वागत है योजना ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बेहद खास है क्योंकि 1 दिसंबर 2025 से नया श्रम कानून लागू जो हुआ है, इससे सैलरी, पीएफ, ग्रेजुएटी और छुट्टियों, काम के घंटे, ओवर टाइम सब पर बड़ा असर पड़ेगा। लाखों कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि नई सैलरी कितनी होगी, हाथ में पैसा कम होगा या ज़्यादा। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा साफ साफ जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नया कानून क्यों आया है, पहले वो जानते हैं। भारत में पहले 29 अलग अलग लेबर लॉ थे। कंपनियों को भी दिक्कत और कर्मचारियों को भी अलग से दिक्कत। अब सरकार ने इन सबको मिलाकर चार प्रकार के नए लेबर कोड्स बना दिए हैं। पहला है वेज कोड, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड, तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, OSH एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ये सब 21 नवंबर को नोटिफाई हुआ और अब लागू माना जा रहा है। 21 नवंबर को ही लागू हो गया है। 21 नवंबर 2025 को, पिछले दिनों। आपकी सैलरी में बड़ा बदलाव होगा। जैसे कि सबसे बड़ा बदलाव यही है कि पहले कंपनी क्या करती थी, बेसिक कम रखती थी, भत्ते ज़्यादा, जिससे पीएफ कम करता था और हाथ में वेतन ज़्यादा मिलता था। अब नया नियम के अनुसार आपकी CTC का कम से कम 50% बेसिक पे होना ही चाहिए। इसका सीधा असर आपका पीएफ बढ़ेगा, आपकी ग्रेजुएटी बढ़ेगी, लेकिन टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। यह सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। लोग इसी से घबरा रहे हैं। इसके अलावा बात करें, अब भारत में एक राष्ट्रीय फ्लोर वेज लागू होगा। मतलब कोई भी राज्य इससे नीचे वेतन नहीं दे सकता। इससे असंगठित सेक्टर, छोटे दुकान, फैक्ट्री और कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसका असर कम वेतन वाले कर्मचारियों की सैलरी अपने आप बढ़ेगी और कंपनियां अब मनमानी नहीं कर सकेंगी। पहले यही होता था कि मनमानियों के चलते लोगों को दिक्कतें होती थी। इसके अलावा आप चाहें आप छोटे दुकान में काम करें, फैक्ट्री में, स्कूल में या ऑफिस में, हर जगह आपको लिखित अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है। इसमें आपकी सैलरी, काम के घंटे, छुट्टी, ओवर टाइम सब लिखा होगा। इससे कर्मचारी का हक मजबूत होगा। ग्रेजुएटी के नियम बदल गए हैं। जैसे कि पहले 5 साल तक लगातार काम करने पर ही ग्रेजुएटी मिलती थी और फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय यानी कॉन्ट्रैक्ट वाले भी ग्रेजुएटी के हकदार होंगे। सिर्फ 1 साल की सर्विस पर भी ग्रेजुएटी दी जाएगी। इससे करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। काम के घंटे, ओवर टाइम में भी इसमें फ़ायदा मिलेगा। काम के घंटे लचीले किए गए हैं, जैसे कि हफ्ते में 48 घंटे काम अनिवार्य होगा, लेकिन 3 दिन 3 दिन या 12 घंटे भी चल सकता है, या 6 से 8 घंटे। 15 मिनट भी ओवर टाइम माना जाएगा। इसके अलावा डबल रेट पर भुगतान अनिवार्य होगा। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी गिग वर्कर्स को भी मिलेगी। अब जोमेटो, स्विगी और उबर डिलीवरी, ऑनलाइन पार्ट टाइम वाले भी, सभी गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। सरकार और कंपनियां उनके लिए फंड बनाएंगी। क्या इसका नकारात्मक असर भी है? हर बदलाव फायदे नहीं लाता। टेक होम सैलरी कम हो सकती है पीएफ बढ़ने के कारण। कर्मचारी कंपनियों या कर्मचारियों की भर्ती धीमी कर सकती है। छोटे व्यवसाय नए नियमों से परेशान हो सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नौकरी की स्थिरता, जॉब सिक्योरिटी कम हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में कर्मचारी का लाभ ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या है कि पीएफ, ग्रेजुएटी और सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अलावा काम आम कर्मचारी को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? अपनी नई सैलरी स्लिप ध्यान से चेक करें। बेसिक पे 50% नियम लागू हुआ है या नहीं चेक करें। पीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ा या नहीं। अपॉइंटमेंट लेटर लें। ग्रेजुएटी एलिजिबिलिटी जानें। मिनिमम वेज से कम वेतन मिले तो शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको नया श्रम कानून 2025 बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रियल सही अपडेट पाने के लिए योजना ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।